नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए रहस्य में। दोस्तों, आज की जो ये घटना है बहुत ही रहस्यमयी घटना है। अगर आपके दोस्त या आपके परिवार वाले या आपका कोई भी दोस्त यार सगी संबंधी जो भी बाहर नया घर लेना चाहते हैं, तो उससे पहले आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिएगा। घर लेने से पहले आपको क्या देखना है क्या नहीं, ये आप पूरा इस वीडियो में देखिएगा। हो सकता है कि जो ये घटना इस परिवार वालों के साथ घटी है, कहीं आपके भी साथ ऐसी घटना न घटी जाए, क्योंकि ये लोग भी घर सस्ते के चक्कर में बिना जांच पड़ताल किए इस घर को खरीद लेते हैं। और उसके बाद इस घर में जो इनके साथ, इनके परिवार वालों के साथ जो ये घटना घटती है, ये लोगों को एकदम दिल दहला देती है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। यह घटना है पंजाब शहर की और साल 2019 की। पंजाब शहर में रहने वाले एक छोटे से परिवार, उस घर में केवल 4 लोग रहते थे। राजेश और उसकी पत्नी सुमन और उसकी एक बेटी नेहा और उसका एक बेटा रोहन। ये 4 परिवार जो है रहते थे और बहुत ही खुशहाल थे। इनके रोहन के पापा जो है ऐसे ही इधर उधर काम करके फैक्ट्रियों में अपना घर का पालन पोषण करते थे। और ये लोग उसी शहर में जो है भाड़े पे रहते थे, भाड़े के किराए पर। इनके पास घर नहीं था इनका खुद का। ये घर लेने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि अब जो है इनका परिवार बड़ा हो गया था। इनके जो बच्चे थे, अब ये लोग भी बड़े बड़े हो गए थे। पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होती थी एक साथ रहने में, तो उधर जो है छोटा सा कमरा ये लिए ही थे, तो उसमें जो है इनका पूरी तरह से एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, बहुत काम रुक जाता था। तो इसलिए अब ये चाहते थे कि कहीं हमें कोई सस्ता सा छोटा सा घर मिल जाए, बहुत बड़ा नहीं, जिसमें 2-3 रूम हो, किचन हो, बाथरूम हो, बस ऐसा ही। और बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए था। तो ऐसे ये लोग पता कर रहे थे, तभी इनको जो है एक आदमी इनके ही पहचान का, थोड़ा बहुत था, बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि इनके साथ ही काम कर रहा था। तो इनके ही पहचान का एक आदमी इनको उसी शहर में एक घर के बारे में बताता है। बोलता है कि वहाँ पर जो है उस रोड पर ये घर खाली है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, जैसा तुम चाह रहे थे सब कुछ वैसा है, मेरे साथ एक दिन चलो, वहाँ पर देख आओ। क्योंकि ये लोग जहाँ रहते थे उससे ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर दूर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, बस 5 किलोमीटर दूर, इतनी ही दूर पे वह घर था। तो अगले दिन वह आदमी इनको ले गया। सभी लोग गए, परिवार के लोग उस घर को देखे। तो सुमन ने जब उस घर को देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। उसने पहले ही मना कर दिया, बोला कि राजेश, मुझे ये घर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ना जाने मुझे ये घर बहुत अजीब सा लग रहा है। एक तो ये घर इतना पुराना सा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कई वर्षों पहले इसमें कोई आया ही ना हो, कोई इस घर में रह ही ना रहा हो। इतना खाली है, एकदम काई वाई सब जमी हुई थी। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, जब कोई चीज़ खाली पड़ जाती है तो उसमें यही सब काई धूल मिट्टी जानवर यही सब उसमें रहते हैं। इसी तरह से उस घर की भी कंडीशन हो गई थी। तो जो आदमी दिखा रहा था वो तो भाई 1000-2000 की लालच में वो बोला, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, घर बहुत ही सही है, मैं जानता हूँ ये किसका घर है और इसमें पहले कितने लोग रहते थे, मैं ये भी जानता हूँ। बस ये घर बंद है, वो लोग जो रहते थे वो छोड़ के चले गए, उसके बाद से यहाँ पर कोई किराएदार नहीं आया, मालिक ने इस घर को बेचना चाहा। तो राजेश जब इसका दाम सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत ही सस्ते दामों में इतना बड़ा सा घर मिल रहा था, ये समझिए। तो राजेश की पत्नी के बार बार मना करने पर भी राजेश नहीं मानता है, बोलता है तुम शांत रहो, कुछ नहीं है। तो वह जो है पैसे दे करके घर को ले लेता है। और घर लेने के बाद अगले दिन पूरे परिवार के लोग उस घर में साफ सफाई करके रहने आ जाते हैं। और जब साफ सफाई हो जाती है तो घर बहुत ही अच्छा लगने लगता है। अब सुमन को भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा था।
तो उसकी बेटा जो है, सब लोग कहते हैं पापा बहुत बढ़िया आपने किया, कम से कम अब इसमें 3-4 कमरे हैं, क्योंकि एक कमरे में उसके मम्मी पापा रहते, और एक कमरे में रोहन, और एक कमरे में उसकी बहन, और एक किचन बाथरूम ये सब था। तो उसके बाद अब सब लोग जो है संतुष्ट हो गए थे, अच्छे से सब लोग पढ़ाई करते थे अपने अपने कमरे में, खाते थे पीते थे, बढ़िया से एंजॉय करते थे। लेकिन कौन जानता था कि इनकी खुशियों में पल भर में ही दुख भर जाएगा। तो ये लोग 2-3 दिन तक तो बहुत ही अच्छे से रहने लगे घर में, लेकिन जब 2-4 दिन बीता तो घर में अजीब सी कुछ न कुछ घटनाएं होनी शुरू हो गई। एक दिन सुमन सो रही थी, अचानक उसकी नींद खुल जाती है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे छत पर कोई इंसान या कोई भी चीज हो जो किसी को घसीट रहा, कोई चीज को घसीट रहा है, ऐसा घसीटने की आवाज आ रही थी। तो वह जो है तुरंत राजेश को जगाती है, बोलती है कि ऊपर मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुना दे रही है। तो राजेश उठता है तो बोलता है तुम पागल हो क्या, इतनी रात में, रात के 2 बज रहे हैं, तुम 2 बजे ये पता नहीं कैसे उठ गई हो और तुम क्या बोल रही हो। कौन है रात में, इतनी रात में कौन आएगा, कोई जानवर वानवर होगा और क्या, तुम सो जाओ। तो फिर सुमन जो है इस चीज को नजरअंदाज करके वो फिर से दोबारा सो जाती है। और फिर सुबह हो जाती है। जब सुबह होती है तो सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। राजेश फिर से काम पे चला जाता है और दोनों बेटे बेटी पढ़ने के लिए चले जाते हैं। और फिर जब ये लोग शाम को फिर वापस आते हैं तो ये दूसरी रात में फिर से वही घटना हुई। इस बार सुमन की आंख खुली, वह देखती कि खिड़की के सामने उसे एक सफेद परछाई दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां पर खड़ा होकर के इन दोनों को देख रहा है। और जब सुमन चीख करके बाहर निकलती है तो देखती है वहां पर कोई नहीं था। और जब वह राजेश को बताती है तो राजेश अभी भी मानने को कुछ तैयार नहीं था। बोल रहा था अभी हम लोग नए नए जगह आए हैं, इसलिए तुमको ये सब चीज डर लग रहा है, क्योंकि तुमको तो शुरू से ही ये सब चीज अच्छा नहीं लग रहा था, ये घर नहीं लग रहा था, यहाँ के ये जगह नहीं अच्छा लग रहा था, तुमको शुरू से ही तुम्हारा मन मचा रहा था, इसीलिए तुमको कुछ न कुछ अजीब सा दिख रहा है। और फिर इतने में जो है उसकी बेटी जो है दौड़ती हुई आई, यही बात बोली, पापा मेरी खिड़की के सामने एक आंटी खड़ी हुई थी जो सफेद कपड़े पहन करके बस वो मुझे ही इसे देखे जा रही थी। तभी उसका बेटा भी दौड़ के आता है, बोलता पापा हाँ मैंने भी देखा। तो राजेश कहता यार अजीब बात है, ये सबको क्या हो गया है, एक ही बात बता रहे हैं। अब भी राजेश कुछ नहीं माना, बोला कुछ नहीं है, तुम लोग बस घबरा रहे हो, बस 2-4 दिन बाद सब कुछ सही हो जाएगा। अभी भी राजेश को ये सब चीज़ों का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक दिन राजेश, अब तीसरी रात आ जाती है। तीसरी रात अब बहुत ही बुरी घटना घट जाती है राजेश के साथ। अचानक जब सब लोग सो रहे थे तो किचन में से बर्तनों के गिरने की धड़ाम से आवाज़ आती है। और आवाज़ आने के साथ जब सुमन की आंख खुलती है, राजेश भी जागता है, तभी अचानक लाइट्स चली जाती है, सारी घर की लाइट से बंद हो जाती है। और राजेश को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमारे कमरे में अंदर खड़ा है। तो क्योंकि कमरे के अंदर से हल्की हल्की किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बात कर रहा हो किसी से। तो जब राजेश की पत्नी तो एकदम बहुत ज़्यादा डर जाती सुमन। राजेश कहता तुम घबराओ मत, कुछ नहीं, मैं देखता हूँ। जैसे ये लोग निकल करके रसोई की तरफ जाते हैं, देखते हैं वहां पर कोई नहीं था, सारे बर्तन बिखरे पड़े थे। अब यह देख करके राजेश भी अब डर चुका था, क्योंकि अभी तक उसने कुछ ऐसा देखा नहीं था। जब वो देखा कि रसोई के सारे बर्तन अपने आप कैसे गिरे हैं, अब उसको जो है थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। तभी अचानक उसकी बेटी रोती हुई आई और वह अपने मम्मी पापा के पास बोली, मम्मी पापा
आज मुझे फिर वही आंटी मिली, मेरे खिड़की के पास खड़ी थी और मुझे ऐसे हाथ से इशारा करके बाहर बुला रही थी। अब राजेश पूरी तरह से घबरा जाता है। अब उसे भी ऐसा महसूस होने लगता है कि सचमुच मेरे घर में लगता है कुछ है। और फिर अगली सुबह जो है राजेश बाहर निकलता है और जाकर के थोड़ा आसपास के लोगों से जानकारी इकट्ठा करता है और लोगों से पूछता है कि इस घर में मेरे से पहले कौन रहता था और ये घर खाली क्यों था। तब उसे जो है एक बुजुर्ग चाचा मिलते हैं। तो वह जो है तब राजेश को बताते हैं कि जिस घर को तुम लिए हो, इस घर में आज से 10 साल पहले एक परिवार रहता था। ये घर 10 सालों से खाली पड़ा है उसके बाद से। तो राजेश चौंक जाता है कि ये 10 साल से खाली क्यों पड़ा है, आखिर वो परिवार के साथ क्या हुआ और वो परिवार गया कहाँ। तब चाचा बोलता है कि वो जो परिवार था, ऐसे ही तुम्हारी तरह भी 4-5 लोग रहते थे, लेकिन एक रात उसकी बेटी को न जाने क्या हो जाता है कि रहस्यमय तरीके से उसके घर में ही, उसी घर में उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद से फिर घर में अजीब-अजीब घटनाएँ होना शुरू हो गई थी। तभी जो है ये सब घटनाओं को देख कर के जो इस घर में रह रहे थे, वह जो है तुरंत इस घर को खाली करके चले जाते हैं। उसके बाद से कई लोग इस घर में आए किराए पर रहने के लिए, लेकिन कोई भी इंसान 10-15 दिनों से ज़्यादा टिक नहीं पाया। वो वहाँ से तुरंत निकल दिया और उसके बाद से फिर ये घर खाली पड़ा रहा और मालिक ने इस घर को बेचना चाहा, क्योंकि अब इनका घर कोई खरीद नहीं रहा था, ना ही कोई भाड़े पे ले रहा था। यहाँ तक कि मालिक खुद इस घर में नहीं रह रहा था और ये घर को तुमने खरीद लिया बिना सोचे समझे। ये बात सुन कर के राजेश अब भी ये सोच रहा है कि ये आत्मा-वात्मा कुछ नहीं होती है। ये लगता है कि किसी की कोई साजिश है जो हमें यहाँ से भगाना चाहता है। अब भी नहीं मान रहा है। वो सोच रहा है कि लगता है ये सब कोई चाल होगी, क्योंकि राजेश जो है थोड़ा पढ़ा लिखा भी था और ये सब भूत-प्रेत जैसी चीज़ों पर भरोसा नहीं करता था, जब तक वो अपनी आँखों से देख ना ले। क्योंकि अभी तक उसने देखा नहीं, बस उसने देखा तो खाली उसके घर में ये सब अजीब-अजीब घटनाएँ। तो फिर ये जब बात पूछ कर के घर पे जाता है, तो वह अपनी पत्नी को नहीं बताता है और फिर अगली रात सब लोग खाना-पीना खा कर के लेट जाते हैं। और फिर अगली रात सभी लोग खाना-पीना खा कर के लेट जाते हैं आराम से। और रात में इस बार कोई भी घटना नहीं हुई। लेकिन जब सुबह हुई तो राजेश देख रहा है कि उसकी बेटी पहले जैसे नहीं रह गई। उसकी बेटी का अजीब-सा चेहरा हुआ था। वह ऐसे एकदम गुस्से में बैठी हुई थी अपने कमरे में। वह देखता है कि उसकी बेटी, मालूम नहीं उसे क्या हो गया है। राजेश घबरा जाता, बोलता बेटी क्या हुआ, क्या हुआ? अब उसकी बेटी न तो कुछ बोल रही है, ना ही कुछ कह रही है, बस